कौन है? कौन है? साथियों नमस्कार। अभिनव बेसावता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से जो हमारी जो क्लास प्रारंभ हो रही है, संविधान का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम इतिहास का उठा रहे हैं। इतिहास का, इस इतिहास के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से। सबसे अधिक जो प्रश्नों की संख्या आती है इतिहास की बात करें तो इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 3 प्रश्न आते हैं और उन 3 प्रश्नों में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेते हैं कौन सा आंदोलन कब हुआ है, क्योंकि पीछे जो एसएससी ने थे वो यहां से एसएससी ने जो इस आंदोलन से जो हम चैप्टर लेके आ रहे हैं इसमें लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर दोहरा रही है, बार बार रिपीट कर रही है। तो सबसे पहले हमने इतिहास में यही सोचा कि जी हाँ, जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर वो पहले पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बाद में जो आपका जो इतिहास से जो संबंधित परिचय है वो अलग से पढ़ा देंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। और अब जो हम प्रारंभ करते हैं वो आपकी क्लास अब प्रारंभ होती है भाई। अब यहां से थोड़ा सा आपको पहले एक चीज यहां से आपको बता देते हैं कि जो इतिहास का जो परिचय क्या कहता है, या जो इतिहास शब्द है वो कैसे बना होगा। क्योंकि यहां से अगर देखें तो इतिहास का कोई जनक पूछ लेता है एग्जामों के अंदर, या ये पूछ लेगा कि इतिहास शब्द कहां से निकल के आया है। तो हिस्ट्री शब्द की अगर हम लोग बात देखें तो हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता होता है, उसका नाम है हेरोडोटस। और हेरोडोटस जहां के निवासी हैं वह जो आपकी जो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, यूनानी क्षेत्र, या यूनान भी कह सकते हैं। या वर्तमान में आप लोग पढ़ते होंगे कि ये दुनिया है, पूरी दुनिया ब्रह्मांड 7 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ है। और इन 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप आता जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप। इसे ही प्राचीन समय में यूनान भी कहा जाता था। अब देखो यहां का एक व्यक्ति होता है इतिहासकार, और उस व्यक्ति का जो नाम है वो क्या है, हेरोडोटस होता है। इसी व्यक्ति ने सबसे पहले इतिहास या आपका हिस्ट्री शब्द का क्या किया था, उल्लेख किया था। तो सबसे पहला प्रश्न यहां से बनता है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इतिहास का जनक तो किसे कहेंगे, हेरोडोटस को इतिहास का पिता या फादर कहा जाता है। अब एक बार यहां से सुनना, आपके 2012 के अंदर एसएससी ने एक प्रश्न पूछा यहां से, और प्रश्न ये आ गया कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है। अब देखो यहां से अगर हम लोग देखें तो आपका उत्तर चेंज हो चुका है। वो चेंज क्यों हुआ है, हेरोडोटस को तो हम यहां से केवल इतिहास का पिता कहते हैं या हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, लेकिन भाई यहां से अब नाम आ चुका भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में अगर हम लोग देखें तो भाई एक यहां से जो आपके नाम, अपने नाम ही सुना होगा, महाभारत। और महाभारत की अगर बात करें तो वेद व्यास का नाम जरूर सुना आप लोगों ने, जो इसके मेन रचयिता हैं। महाभारत में जो देखो आपको पता कि जी हां, अगर हम लोग देखें तो युद्धों का उल्लेख होता है, और जो युद्ध होते हैं वो इतिहास के अंदर शामिल होते हैं, जिसके कारण हमारा जो आंसर होगा कि यहां से प्रश्न आए कि जी हां, जो
इतिहास का पिता किसे, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? वेद व्यास होगा। तो यहां से दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बता दिए हैं, दोनों का थोड़ा सा इसे नोट भी कर लेना। एक यहां से एक चीज ये देखना, एक भारतीय इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो एक विसेंट स्मिथ नामक व्यक्ति आता है, विसेंट स्मिथ। और ये व्यक्ति क्यों प्रसिद्ध हो जाते हैं? इसलिए प्रसिद्ध होते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके आधार पे ये देखने को मिला आधुनिक भारतीय इतिहास का जो सबसे अधिक विस्तारित अध्ययन करवाया था वो किसने करवाया है? आपके विसेंट स्मिथ ने। अब एक चीज यहां से हम लोग बात करते हैं कि ये जो इतिहास है या आपकी जो हिस्ट्री है वो कितने भागों में बटी हुई है? इतिहास के जो टोटल प्रकार माने जाते हैं वो कितने प्रकार है भाई? यहां से 3 प्रकार होते हैं। इतिहास के प्रकारों की संख्या है 3 प्रकार। पहला जो प्रकार आता है उसका नाम होता है, जी हां, जिसे हम लोग कह सकते हैं पाषाण काल या पूरा पाषाण भी कह लो। दोबारा से देखिएगा, जो आपका जो हिस्ट्री या इतिहास जो कितने भागों में बटा हुआ है, तो इसके भाई अगर हम लोग देखें 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है जिसका नाम होता है प्राग ऐतिहासिक, जो पाषाण काल भी इसी के अंदर क्या होगा? शामिल होगा। दूसरा अगर हम लोग देखें तो जी हां, जिसका नाम आता है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा जो नाम होता है जिसका नाम होगा ऐतिहासिक पार्ट, ऐतिहासिक। अब एक थोड़ी सी छोटी सी बात देखना, प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिस समय मानव अनपढ़ होता है, जिस समय मानव अनपढ़ होता है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं कि मानव ने जो चीज लिखी है, जो लिखा जा चुका है उसे वर्तमान में नहीं पढ़ा जा रहा है, वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसे पूरी तरह से पढ़ लिया गया है या उसका अध्ययन किया जा चुका है, तो वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल। और इस ऐतिहासिक काल के हम लोग जो प्रकार पढ़ रहे हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार। और 3 प्रकारों में देखें तो एक आप पढ़ेंगे जी हाँ, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। 2 नंबर पे यहां से देखेंगे तो जी हाँ, जिसका नाम आएगा मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो पार्ट आता है वो कौन सा होता है आपका? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का मतलब ये है जब से यहां से अगर देखें 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद से आपका आधुनिक काल यहां से प्रारंभ माना जाता है। अब इस आधुनिक काल के अंदर सबसे अधिक अगर हम लोग बात करें तो वह क्या देखने को मिलते हैं आपको? ये जो आंदोलन देखने को मिलते हैं। आधुनिक इतिहास के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे अधिक आपको यहां से आंदोलन देखने को मिले। और वो क्यों मिले? भारत पर ब्रिटिश सरकार का राज होता है, भारत पर जो ब्रिटिश सरकार का राज है उसमें यह देखा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वतंत्र नहीं कर रही थी, या ये मान लो कि उन्होंने अपने जो क्षेत्र है उसका विस्तार कर रहा था ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सम्राट। अब इसके अंदर जो इसी में देखना आप लोग, इसका जो कालक्रम माना जाता है वो माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन का काल 1885 से प्रारंभ होता है। और जो कि जब भारत स्वतंत्र होता कब होता है? 1947 में। तब तक का काल है वो राष्ट्र आपका क्या होगा? राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहलाता है, 1885 से लेकर 1947 तक। इसके मध्य जो भी घटनाक्रम घटित हुआ उसे हमने नाम क्या दिया है? राष्ट्रीय आंदोलन नाम दिया है, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कह सकते हो। अब इसके अंदर देखो, जो राष्ट्रीय आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ होता है तो उसमें जो अगर हम भाई बात करें तो इसके अंदर सबसे आपका जो प्रथम जो पॉइंट हम देखेंगे
वह देखेंगे भाई राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। यहां से ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे प्रश्न नहीं पूछा जाता हो। कांग्रेस से संबंधित हर बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, और आता क्यों है? क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन पार्टी अगर देखते हैं, राजनीतिक दल देखते हैं, तो वह कौन सा होता है? आपका यही बना हुआ है, कांग्रेस। अब सबसे पहले देखो, जो कांग्रेस का गठन होता है, और वह गठन कब हुआ? 1885 के अंदर होता है। और 1885 में इसका जो कांग्रेस का गठन करवाया है, उसका नाम होता है ए ओ हयूम। ये व्यक्ति हैं जिसने जी हां कांग्रेस का सबसे पहले गठन करवाया। प्रश्न पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर क्या करना है? ए ओ हयूम। और ये जो ए ओ हयूम व्यक्ति होते हैं, कहां के निवासी हैं? ब्रिटेन के निवासी हैं, ब्रिटेन के नागरिक हैं। भारत में आते हैं, कांग्रेस का गठन करवाते हैं, और कांग्रेस का जो गठन होता है उसके बाद में देखना, जब यहां से 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 के मध्य कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है। अब इसमें एक थोड़ी सी हम लोग अलग से इसका चैप्टर उठाते हैं कि जो यहां से अगर भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित होती है 1885 से, और 1885 से लेकर 1947 तक, और 1947 से लेकर 2022 तक, वर्तमान समय की बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन होते हैं, या जो कांग्रेस की कितनी बार जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, तो उसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 55 होती है। कांग्रेस के जो टोटल अधिवेशन हुए थे 15 अगस्त 1947 से पहले, उसकी जो संख्या कितनी मानी जाती है? आपकी 55 मानी जाती है। वैसे देखें तो 2022 तक लगभग आपके जो 84 अधिवेशन क्या हो चुके हैं? संपन्न हो जाते हैं कांग्रेस के। और ये कोई निश्चित नहीं है 1947 के बाद में कि प्रति वर्ष कांग्रेस का कोई सम्मेलन आयोजित किया जाता हो। अब इसमें देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब प्रश्न यहां से ये आता है कि कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन होता है वो जी हां कब होता है? तो पहली चीज यहां से ये याद कर लेना, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 तक संपन्न होता है। और इसका जो स्थान था, वह स्थान कौन सा है? जी हां, जिसका नाम है बंबई। और बंबई के बारे में, या जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, यह शहर क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रश्न पूछा जाए वर्तमान में भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? वित्तीय राजधानी, तो वह वित्तीय राजधानी कौन सी है? बंबई। प्रश्न पूछा जाए भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो आंसर करना है कलकत्ता। और अंतिम प्रश्न आए कि भारत की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? तो आपको सभी को पता है, दिल्ली भारत की क्या है? राजनीतिक राजधानी। अब ये जो प्रथम सम्मेलन हो रहा है, इस समय यहां से अगर हम लोग देखें, एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम होता है WC बनर्जी, या योमेश चंद्र बनर्जी, पूरा नाम है ये इसका। इसी व्यक्ति की अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन के अंदर देखें तो कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? 72 व्यक्तियों ने भाग लिया। तो पहला प्रश्न यहां से याद कर लेना कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ है? बंबई के अंदर। होता कब है? 28 से 31 दिसंबर 1885 को। फिर इसके बाद में यहां से महत्वपूर्ण चीजें लेंगे। प्रश्न पूछा जाए दादा भाई नौरोजी क्यों प्रसिद्ध हैं? दादा भाई नौरोजी क्यों प्रसिद्ध हैं? तो प्रसिद्ध इसलिए बन जाते हैं, 1947 तक कांग्रेस का जो सबसे वृद्ध या सबसे बुजुर्ग जो सदस्य
जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना हो तो वह व्यक्ति कौन होता है? दादा भाई नौरोजी होता है। तो इसके आगे आपको नोट करना है, कांग्रेस का सबसे बुजुर्ग जो आपका सदस्य है जो क्या बनाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। 3 नंबर पे यहां से अगर हम लोग देखें तो जी हां, यहां से नाम आता है जिसका नाम है बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर प्रश्न आए कि कांग्रेस के किसी प्रथम जो आपका प्रथम ऐसा व्यक्ति जो यहां से क्या होता है, मुस्लिम व्यक्ति होता है, तो वह व्यक्ति कौन बनेगा? बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष बना वह व्यक्ति कौन बनता है? बदरुद्दीन तैयब जी। 4 नंबर पे यहां से महत्वपूर्ण चीज याद करनी है आपको, ये जरूर याद करना है, व्यक्ति का नाम होता है जॉर्ज यूल। और ये देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक अंग्रेज होते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बनता है, तो जी हां, उसका नाम क्या होगा? जॉर्ज यूल इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर प्रश्न यहां से आए कि कांग्रेस का, कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसका विभाजन कब होता है? विभाजन का मतलब यह है कि इसे 2 टुकड़ों में कब विभाजित कर दिया जाता है, 2 टुकड़ों में कब विभाजित करते हैं। तो इसके जो 2 भाग किए होते हैं, तो जिसे हम लोग एक बात ही पढ़ते हैं, 1907 के अंदर एक यहां से नाम देखें, सूरत विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन। और सूरत विभाजन है वो कहां पर? आपका गुजरात के अंदर होता है। इसी सूरत विभाजन की जो अध्यक्षता की थी वह जो व्यक्ति होते हैं उसका नाम होता है रास बिहारी, रास बिहारी घोष। भाई कभी ये गलती से मत कर देना रास बिहारी बोस कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको आंसर में क्या करना है? रास बिहारी घोष आंसर करना है। तो इसकी अध्यक्षता में आपका यहां से कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन। पहला जो दल बना उसका नाम रखा गया नरम दल, और दूसरा जो आपका दल था कौन सा था? गरम दल होता है। तो ये कांग्रेस का क्या हुआ? 2 भागों में इसका विभाजन कर दिया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बात करेंगे यहां से, भाई अब यहां नाम आता है यहां से एनी बिसेंट का, एनी बिसेंट का। प्रश्न पूछा जाए आपसे, कांग्रेस अधिवेशनों की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस अधिवेशनों की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? एनी बिसेंट। और एनी बिसेंट इसकी अध्यक्षता कब की थी? 1917 के अंदर इसकी अध्यक्षता करती हैं। फिर प्रश्न पूछा जाए, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता कब की है? तो महात्मा गांधी ने जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी 1924 में। और जो आपका अधिवेशन को कौन सा होता है? बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव जो क्षेत्र है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र का वर्तमान में विवादित क्षेत्र है। तो ये प्रश्न करंट में उठा सकते हैं, भाई यहां से ध्यान रखना कि बेलगांव जो क्षेत्र है क्यों प्रसिद्ध है, या ये पूछ लिया किस राज्य का अहम हिस्सा है। तो अहम हिस्सा पूछा जाए तो आपको करना है यहां से क्या करना है? कर्नाटका। और विवाद पूछा जाए तो क्या करना है? जी हाँ, कर्नाटक और आपके किसके मध्य? महाराष्ट्र के मध्य। तो यहां से एक चीज याद रखना, महात्मा गांधी ने जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह केवल एक ही बार करते हैं। और एक बार कब करते हैं? 1924 में। अब एक यहां से नोट में प्रश्न देखो भाई, और नोट में आपको क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है, प्रश्न पूछा जाए महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, तो भाई महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। और जो स्थान है वो है पोरबंदर, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। फिर बात करें कि जी हां, महात्मा गांधी की हत्या कब होती है, तो हत्या की बात करें तो जी हां, उसकी तारीख मानी जाती है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या होती है? हत्या होती है। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रश्न आए कि भारत में शोक दिवस, और या उसे ही हम कह सकते हैं जी हां शहीद दिवस। शोक दिवस या जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो कब मनाते हैं, तो जी हां उसकी तारीख कौन सी आएगी आपकी? जी हां, जिसकी तारीख होगी 30 जनवरी को।
तो 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? शोक दिवस मनाया जाता है। फिर प्रश्न आए यहां से कि जी हां, प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की हो। प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की हो तो वह कौन है? सरोजनी नायडू है। और सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता कब की थी? 1925 के अंदर करते हैं। अगर एक प्रश्न यहां से अच्छा प्रश्न ये बन गया कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल किसे बनाया जाता है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनती हैं? तो वो कौन बनती हैं? सरोजनी नायडू। और जो जहां की बनी थी वो कहां की? आपकी उत्तर प्रदेश की। फिर इसके अंदर अगर नेक्स्ट चीज हम लोग देखें तो एक यहां से अगर देखें तो 1930 का प्रथम वर्ष होता है जिसमें कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है, 1930 की बात करें तो। लेकिन इसके बाद में एक चीज याद रखना आप लोग, यहां से प्रश्न पूछा जाए आपसे कि स्वतंत्र भारत की अंतिम भारतीय महिला कौन है जिसने कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की हो, तो यहां से अगर देखें तो जी हां, उसका नाम क्या होगा? नलिनी सेनगुप्ता। नलिनी सेनगुप्ता अंतिम जो स्वतंत्र भारत की महिला थी जिन्होंने 1933 के अंदर कांग्रेस अधिवेशनों की क्या की थी? आपकी अध्यक्षता करती हैं। और सेकंड लास्ट प्रश्न यहां से आपको बताते हैं। प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्र होने से पहले भारत कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन होता है वो कब होता है? तो उसकी सन तो होती है 1946। और 1946 की बात करें तो स्थान आपका मेरठ, और मेरठ आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसमें से अगर बात करें तो जी हां, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं उसका नाम होता है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। प्रश्न आए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हुए थे? तो भाई ये क्वेश्चन अलग से लिख लेना। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष था कौन था? जेबी कृपलानी। और आज का जो अंतिम प्रश्न होगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ? स्वतंत्र भारत का कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहां पर होता है? तो राजस्थान की जो राजधानी बनी हुई कौन सी? जयपुर। और जयपुर के अंदर जब होता है वह सन होती है 1948 की। 1948 के अंदर यहां से जयपुर में इसका कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और उसकी जो अध्यक्षता की है उसका नाम है पटाभी सीतारमैया। इस व्यक्ति ने क्या की थी? जी हां, स्वतंत्र भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यह था हमारा आज का महत्वपूर्ण